हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को स्टार्ट जो करवाया था वो क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्टार्ट कराया था। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है, रिलेशन अमंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका क्या था, वो था इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़े थे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में ऑफ सेल। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में जो बताया था, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में। जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब कोई सेल बनता है, मान लीजिए कोई सेल बना, ठीक, ये सेल बना और आपको पता है ना इस सेल में दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, अब देखो इसको हम लोगों ने जोड़ दिया यहाँ से एक रेजिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे ही इसमें केमिकल डलेगा और सर्किट पूरी होगी तो धारा प्रवाहित होगा। धारा का दिशा क्या होता है, प्लस टू नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इस साइड से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। और आपको पता है कि प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट से निकलेगी और पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसी, ये इसके अंदर जो घोल भरी होती है, मान लो ये जो सोल्यूशन भरी होगी, वो सोल्यूशन कुछ भी सोल्यूशन हो, HCl हो, कुछ भी सोल्यूशन हो, उस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो ऑब्स्टेकल जो उत्पन्न होती है, या फिर धारा को प्रवाह होने में घोल द्वारा जो एक अवरोध उत्पन्न होता है, एक रेजिस्टेंस जो एक प्रोड्यूस होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। बताओ बेटा, मैंने बताया भी था कि क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन घूम के जब इस प्लेट के अंदर से जब इस पॉजिटिव प्लेट से अंदर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगा, जाने नहीं देगा, और इसके लिए वो क्या करेगा, कुछ बैटरी से एनर्जी लेगा और वो फिर वो आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये जब ये क्रॉस करेगा, जब इस पे ये आगे बढ़ेगा तो इस कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा, कुछ बैटरी की एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, सेल की एनर्जी कुछ कम होगी, और जिससे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है। तो मैंने पिछले क्लास में मैंने सब चीज़ें बता दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर से वो रिवाइज कर लीजिएगा, तभी जाकर के टॉपिक आपको समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। बच्चों देखो, आज का टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लो। अच्छा, क्या है, देखो टॉपिक क्या है, रिलेशन अमंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्किट है। अभी सर्किट बना कैसे है, सर्किट में देखो एक मैंने सेल लगाया हुआ है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बगल में दिखाया है जो कि R है। ठीक है ना, सेल का ये देखो बेटा, ई क्या है, ये सेल को प्रदर्शित कर रहा है, और बगल वाला क्या है, उसके आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ से ये बैटरी जुड़ा है, इधर से ये बाहर निकला सर्किट, और यहाँ से स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर लगा है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो बाहरी रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। यहाँ तक समझ में आया। देखो बेटा, इसके बाद वो करते क्या है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इस बैटरी के द्वारा दिया गया टोटल एनर्जी क्या होगा। देखो बेटा, टोटल एनर्जी बोल के कुछ भी चीजें हम लोग जब निकालते हैं, आपको ये चीज आ रही है कि नहीं समझ में, ठीक है ना। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के बाद ना उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होता है, दो प्लेटों को पास लाने पर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं क्लास में चर्चा कर चुका था। तो एक बार मैं बार बता रहा हूँ, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे उसको जो है बार बार रिवाइज करेंगे, तभी जा करके आप बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है ना, सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप पहले वाले टॉपिक को भूल जा रहे हैं तो फिर उसको ये बात गड़बड़ है, आपको उसको बार बार रिवाइज करनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं, एनर्जी की बोल करके अगर हम कोई चीज़ अगर निकालते हैं तो एनर्जी निकालने का कोई फॉर्मूला अगर है तो वो क्या है, वर्क डन है। बेटा देखो, आपको मैंने बताया था क्लास में कि वर्क डन जो है, सब वर्क से ही एनर्जी निकलती है। सो बेसिकली अगर हम लोग ईएमएफ निकालने के लिए कोई फॉर्मूला, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। बोलो भाई, अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये ई कहाँ से लिखे हैं आप, तो ये ई क्या है, ये ई है ईएमएफ, और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होती है, ये होता है ईएमएफ
जो एक तरह का क्या होता है, ये जो चार्ज को फ्लो होने में जो एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी सेल द्वारा मिलती है, जो एनर्जी सेल द्वारा प्राप्त होता है, तो चार्ज को पूरा फ्लो होने में बाहर सर्किट में ई द्वारा प्राप्त होगा। वो कौन दे रहा है? सेल दे रहा है। उसके लिए टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां से मैं डब्ल्यू निकाल सकता हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू, सो ये बेटा डब्ल्यू जो है ना, बेटा डब्ल्यू जो है ये नेट एनर्जी के इंडिकेट कर रहा है। वो जब क्या किसके फार्मूला हो जाएगा? ई इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? आपको यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये जो सेल है इससे वो इतनी एनर्जी टोटल दे रहा है। अब ये टोटल एनर्जी किससे किससे बट रहा है आपको पता है ना? देखो ये टोटल एनर्जी है, कुछ खाएगा एक्सटर्नल बाहर वाला, और कुछ एनर्जी खाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो आपका जो ये एनर्जी है वो दो भागों में पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? मान लो कि मैंने इतनी एनर्जी दिया आपको और ये दो भागों में बट गया। एक हुआ तुम्हारा एक्सटर्नल और एक हो जाएगा इंटरनल। देखो कुछ बच्चों को शायद समझ में ना आए एक्सटर्नल इंटरनल सर क्यों लिख दिए हैं। देखो तुम्हें मैं फिर से बताऊं कि जो एक्सटर्नल वाली हिसाब किताब है वो क्या होगा? बाहर का रेजिस्टेंस। देखो ये वाला रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे जो बाहर अंदर की ओर। देखो ये छोटी वाली जो दिखाई दे रही है वो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, जो है वो जो अंदर क्या करेगा? एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस इक्वेशन के लिए हम लोगों को दो तरह की एनर्जीज बढ़ती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस बैटरी को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसमें एक्सटर्नल एनर्जी के बारे में बात करें। एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल वर्क, इस बैटरी के द्वारा किए गए एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा बेटा? बताओ एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा? देखो डेफिनेशन में मत जाओ, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो बाकी सब डेफिनेशन आप लोग बुक से भी देख के लिख सकते हैं। बस ये फॉर्मूला कैसे प्रूव किया है, इसके अंदर क्या कौन सा लॉजिक यूज हुआ है, ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। चलिए देखते हैं एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए पोटेंशियल कितना है। मान लेते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए पोटेंशियल है V। ठीक है ना? पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? V। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक, अब ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि ये अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप V। अब इसके आगे चलते हैं। वर्क मान लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है? W हो रहा है। W क्या? ये वाला W कौन सा होगा? ये बेटा एक्सटर्नल होगा। बोलो बेटा, ये जो W वर्क होगा ये W कौन सी होगी? एक्सटर्नल वर्क डन होगी। ठीक है ना? सो इक्वेशन क्या बना? एक्सटर्नल वर्क डन W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q। फॉर्मूला तो ही लगेगा, लेकिन बात पूरा ध्यान से देना। यहाँ पे ये जो W है, ये W के नीचे क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल हुआ तो यहाँ से W एक्सटर्नल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ? पहले बताओ एक्सटर्नल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ? मैं फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, नहीं तो चीज़ों को एकदम क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा सर्किट। अब इस सर्किट से हमको क्या करना है? 1 सेकेंड। हाँ, मैं बेटा ये बोलना चाह रहा था आपको कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपको समझ में तो आ रहा है। देखिए बेटा, आपका समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है ना? फिज़िक्स पढ़ाते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग हमसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो कुछ समझा लेते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। मेरी कोशिश हमेशा ऐसे ये रही है कि मेरे पास जितने भी नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ उसी को अच्छे से आपको जो है समझाऊँ, ताकि आपको समझ में आए। भले ही वो 2 पॉइंट ही समझाएं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो क्लास में बताया था। अब देखो बेटा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है और रिलेशन टू टर्मिनल वोल्टेज
टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या संबंध होती है, उनके बीच में क्या संबंध होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं कि बैटरी एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या एक सेल जोड़ दिया। इस सेल जोड़ने के बाद अंदर क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो छोटा वाला आर दिखाते हैं ना जस्ट सेल के बगल में, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद ये बैटरी जुड़ गया, बैटरी से ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा वोल्ट मीटर जुड़ गया। अब इधर से जो आ रहा है वो ए मीटर है, ये स्विच है जो कि आप जानते ही हैं, और ये क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, तो ये बैटरी कर क्या रहा है, बोलो बेटा, ये बैटरी कर क्या रहा है, ये बैटरी तो एनर्जी देगा। अब ये एनर्जी जो देगा वो एनर्जी एनर्जी जैसे आपके देखेंगे, आपके जो पिताजी जैसे मान लीजिए कि आपको आपके माता मम्मी को जैसे आप कुछ पैसा दे दिया, जैसे अभी मान लो कि दुर्गा पूजा आ रहा है या फिर दशहरा आ रहा है, उसमें कुछ खर्चा करने के लिए कुछ पैसा दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया। अब आपकी मम्मी क्या करती है, आपको ले जा करके आप लोग मान लो कि 2 भाई बहन हैं, तो दोनों को कपड़ा खरीद के देते हैं, 5,000 छोटे बहन के लिए, 5,000 भाई के लिए। तो ये जो बढ़ गया ना पैसा, तो वो उसी तरह से जो ये सेल है वो एनर्जी कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, W = E × Q। ठीक है, बात समझ में आया ना। अब ये एनर्जी बढ़ गया, क्या कुछ एक्सटर्नल खा रहा है, कुछ इंटरनल खा रहा है, बात समझ में आया ना, आया कि नहीं। देखो बेटा, अब इसी तरह से हम लोगों को समझ करके आगे टॉपिक को आगे बढ़ाना है। इसमें क्या हो रहा है, देखो बेटा, पोटेंशियल एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल बढ़ गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अंदर वाले बाहर वाले के लिए, एक्सटर्नल बाहर वाले के लिए V मान लिया, और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, V = W/Q। तो ये वाला जो W है, ये वर्डन कहाँ हो रहा है, बाहर के लिए, तो इसलिए बाहर के लिए मैंने एक्सटर्नल लगा दिया, और ये वाला Q है, Q ही रहेगा, 400 फ्लो वही सेम हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V × Q। बोलो बेटा, समझ में आया ना, ये वाला फॉर्मूला होगा। कंफ्यूज मत होना बेटा, एकदम क्लियर, जो भी दिक्कत हो वो मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा बेटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है जो क्या निकालेंगे, इंटरनल के लिए, इंटरनल वर्क। तो इंटरनल वर्क के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, V' मान लो, क्योंकि बराबर तो नहीं होगा ना भाई, पोटेंशियल ड्रॉप बराबर थोड़ी ना होगा भाई। बाहर जो है एक बराबर, बाहर के लिए रेजिस्टेंस जो है ये R था, इसके लिए अलग पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, अंदर तो छोटा रेजिस्टेंस लगा, उसके लिए पोटेंशियल तो छोटा ड्रॉप करेगा, ठीक है ना। तो ये V' में मान लिया, और उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो वर्क है इसमें वो वर्क कितना हो जाएगा, W इंटरनल, बस इंटरनल INT लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार, बोलो बेटा, V' = WINT/Q। बात समझ में आया ना। अब बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, V' W = W इंटरनल, INT = V' × Q। बात समझ में आया ना, बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, यहां तक आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए, अब पहले इक्वेशन को लीजिए, एक्सटर्नल के लिए इक्वेशन क्या आया था, W एक्सटर्नल = V × Q, ओके। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Q, Q = क्या होता है, IT, बोलो, I = Q/T, देन Q = IT, धारा के समीकरण से। तो अब जब इस धारा के समीकरण पे इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, VIT आ जाएगा, बोलो, फॉर्मूला लगा दिए, W = VIT आ गया, ठीक, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे,
ये तो तुम्हारा एक्सटर्नल के लिए हुआ। इंटरनल के लिए क्या होगा इक्वेशन बनेगा, इंटरनल के लिए इक्वेशन बनेगा वी डैश की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, वी डैश की जगह पे हम लोग रख सकते हैं ध्यान से देखो, ये तुम लोगों को समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा, ये जो है एक्सटर्नल आया, अब यहां से इसके बाद हमको क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है, देखो यही फॉर्मूला एक्सटर्नल वाला लिखा है, बस यहाँ पे क्यू की जगह पे मैंने आई टी रख दिया है, फॉर्मूला होता है इसीलिए रखा है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरनल, डब्ल्यू इंटरनल क्या हो जाएगा, वी डैश क्यू, ठीक। सो वी डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहले बताओ, वी डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डैश की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, बताइए, देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी डैश की जगह पे आप बाद में लगाइएगा, पहले बताइए ओम्स लॉ क्या होता है। V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं ना, याद आ रहा है, ओम्स लॉ। अब ये V डैश किसके लिए है मुझे बताइए, V डैश जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, आप बेटा एक बात बताइए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, V डैश जब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, R है ना। सो बेसिकली ये अगर डैश कर देंगे यहाँ पे तो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे R को हटा करके अगर जब छोटा वाला R लगा देंगे तो इतना लग रहा होगा इसमें, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा, W इंटरनल इक्वल टू, और Q इज इक्वल टू आई टी रख देंगे यहाँ पे Q की जगह पे भी, तो क्या हो जाएगा I R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आर हो गया इंटू आई टी, क्यू की जगह पे आई टी और वी डैश की जगह पे आई डॉट आर। डब्ल्यू इंटरनल इक्वल टू कितना हो गया बेटा, आई स्क्वायर आर टी। बोलो बेटा, समझ में आया ना। देखो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है और कुछ किया नहीं है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने किया हुआ है। समझ में आ रहा है इतना, कोई प्रॉब्लम? देख लो बेटा, अच्छे से देख लो, कहीं पे भी डाउट हो। यहाँ पे देखो दो भागों में बट गया था, पोटेंशियल ड्रॉप जो है एक्सटर्नल के लिए V था, इंटरनल के लिए V डैश था। दो इक्वेशन निकली थी एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर की ओर किए गएगा। इंटरनल वर्डन क्या होगा, अंदर पे, मतलब घोल के अंदर, जो मैंने बोला सोल्यूशन में घोल के अंदर जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में या चार्ज को फ्लो होने में जो लगती है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस में निकल के आता है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं V डैश कहूँ इंटरनल के लिए, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W इंटरनल INT। सो क्या हो जाए यहाँ से V डैश इज इक्वल टू, अब V डैश इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो फॉर V इज इक्वल टू पोटेंशियल वाला फॉर्मूला तो पता ही है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। चूँकि ये बाहर के लिए बात हो रहा है, सॉरी इन द अंदर के लिए, तो अंदर के लिए क्या हो जाएगा, W इंटरनल अपॉन में Q। यहाँ से W इंटरनल निकाल लेंगे तो V डैश इंटू Q हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया तुम लोगों को। अब देखो बेटा, अब इसको मैं फिर से ऊपर लिखा हूँ, और बस बेटा क्या किया हूँ यहाँ पे, एक्सटर्नल के लिए मैं क्या किया था, एक्सटर्नल के बस कुछ किया नहीं था, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, Q की जगह पे IT, ठीक। अब IT रख करके ये हो गया तुम्हारा, मान लो इस इक्वेशन को तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो समझने के लिए। अच्छा, अब दूसरा हिसाब किताब, इंटरनल वाला इक्वेशन मैंने फिर से लिखा, ये वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है। अब इंटरनल में क्या हो रहा था, V डैश इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V डैश इज इक्वल टू आई इंटू आर क्यों हुआ, ये बात देखो अब फिर से समझो। V डैश क्या है, अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर होती है, आई तो ठीक है, आर क्या होगा, ये अंदर वाला प्रतिरोध हो जाएगा ना, बड़ा वाला, ये वाला बाहर मत लगा देना, अंदर वाला लगेगा, क्योंकि वो इंटरनल का कर रहा है। तो ये हो गया आई इंटू Q की जगह पे क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करो, W इंटरनल क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा।
ठीक है ना। काफ़ी बोरियत लग रहा होगा, लगातार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको बस खाली समझ में आए, मेरा और कोई चारा नहीं है बेटा। आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊँ की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया। देखो अब बेटा देखो, अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोग उतार चुके हैं तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बेटा, स्टार्टिंग में ही जो मैंने इक्वेशन निकाला था जो बैटरी तुमको एनर्जी दे रही है वो क्या है, कितनी एनर्जी दे रही है बताओ बेटा। E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू टोटल लिख दे यहाँ पे, या डब्ल्यू नेट लिख दो, डब्ल्यू टोटल, मेरे टोटल एनर्जी दे रहा है अपॉन में E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, यू होता है, ठीक। सो बेसिकली यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल। टोटल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, नेट लिख देते हैं, नेट मतलब भी टोटल होता है। तो तुमने इतना एनर्जी तुमको बैटरी ने दिया और तुमने इतना खर्चा किया, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा डब्ल्यू नेट बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल। बोलो भाई, तुमने इक्वेशन तो निकाला है ना, बोलो बच्चा। देखो ये वाला जो डब्ल्यू है नेट, इसको मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट क्यू, ठीक। अच्छा एक्सटर्नल का कितना निकला था बेटा बताइए, वी आई टी, ठीक, और प्लस इंटरनल का कितना निकला था, आई स्क्वायर आर टी। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पे भी तो रख सकते हैं वैल्यू को, यानी आई टी यहां पे भी रख सकते हैं, वी आई टी यहां पे भी हो गया, और आई स्क्वायर आर टी यहाँ पे भी हो गया। तुम ध्यान दो, कुछ कॉमन आउट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है सर। इसमें से आई टी कॉमन निकालिए तो क्या होगा, बोलो बच्चा, V प्लस आई आर, ठीक। और यहाँ से E डॉट आई टी, दोनों साइड से आई टी कैंसिल हो जाएगा, देन E इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V माई प्लस आई आर। बोलो भाई, समझ में आ गया ना, देखो आ गया, ठीक। अब देखो तुम्हारे पास ये जो रिलेशन आ गया, कुछ बुक में आप इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, यानी v इक्वल टू, ये भी सही है, और v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये भी सही है बच्चा, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि देखो जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है, ध्यान से समझो। देखो रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज को V द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां पे V क्या है इस समीकरण में, इस इक्वेशन में, व्हाट इज द V? V इज टर्मिनल वोल्टेज। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ रहा है, कमेंट करिएगा बेटा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर क्लासेस यूट्यूब में ही लिया करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद बेटा क्या होगा, अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको और अच्छे से क्लियर कराने के लिए कोशिश करेंगे। ई क्या है यहाँ पे, ईएमएफ है। अच्छा आई क्या है बताओ, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, और आर क्या है, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो बच्चा, समझ में आ गया, इक्वेशन आ गया। इससे ताबड़तोड़ क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो इसी इक्वेशंस को हम आगे लेके चलेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में जितना पढ़ाया समझ में आया, आपको ये समीकरण कैसे आया, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुआ, ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये रिलेशन आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इसके आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।